हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और सिविक्स में हम 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आशा करती हूं कि आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी और पूरी वीडियो जरूर देखें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन जरूर देखें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान करना है। निषेध आपको सशरीर प्रस्तुत होना पड़ सकता है। उत्प्रेषण लेख हम आदेश देते हैं परमादेश प्रमाणित होने के लिए, और बंदी प्रत्यक्षीकरण अस्थगन आदेश। जब हम मिलान करेंगे तो निषेध का क्या मतलब हो जाएगा? अस्थगन आदेश। उत्प्रेषण क्या हो जाएगा? लेख प्रमाणित होने के लिए सी। परमादेश का मतलब क्या? हम आदेश देते हैं। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या? आपको सशरीर प्रस्तुत होना पड़ सकता है। यानी ए का डी, 2 का सी और 3 का बी और 4 का ए हो जाएगा। और राइट ऑप्शन हमारा ए आ जाएगा। और ये सभी जो है क्या है? ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए, उच्च न्यायालय द्वारा जारी जो वैधानिक आदेश होते हैं वो होते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है सूची फर्स्ट था सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए अनुसंकेतों तो सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। अनुच्छेद 356 संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 352 वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 315 राज्य आपातकाल। ठीक है, और इसका हम मिलान करेंगे। ठीक है, मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन देखते हैं मिलान करके मिलान कैसे होता है। तो देखिए, अनुच्छेद जो 356 है वो राज्य आपातकाल, ये का क्या है? डी है, राज्य आपातकाल। अनुच्छेद 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल है, और अभी तक वित्तीय आपातकाल अपने देश में लागू एक बार भी नहीं हुआ है। ठीक है, और अनुच्छेद 315 क्या है? संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है ये। ठीक है, और ये ए का क्या हो जाएगा? ए का डी हो जाएगा, बी का सी हो जाएगा, और जो 360 है उसका सी का बी हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 315 लोक सेवा से आयोग से संबंधित है ये। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग से। और ऑप्शन देखते हैं, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका ए। ठीक है, ए का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए। थर्ड क्वेश्चन, हमारे संविधान में प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों का उन्मूलन कौन से संशोधन द्वारा किया गया था? 26वां, 28वां या 30वां संशोधन या 32वां संशोधन? और राइट ऑप्शन हो जाएगा 26वां। ठीक है, 26वां जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों का उन्मूलन किया गया था। ठीक है, जो हमारे देश में 26वां भारतीय संशोधन 1971, कब? 1971 द्वारा माधवराव सिंधिया बनाम। ठीक है, माधव राव सिंधिया। ठीक है, राव सिंधिया, सिंधिया बनाम, सिंधिया बनाम भारत संघ के ये बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयां जो थी उसको दूर किया गया था। और इसके तहत अनुच्छेद 263 का जोड़कर 263, ठीक है, 263 का, ठीक है, 263 263 का जोड़कर क्या किया गया था? जो भारत के पूर्व राजा थे, प्रीवियस थे, उनके अधिकार जो थे, विशेषाधिकार, उनका क्या किया गया था? उन्मूलन किया गया था, उसे खत्म किया गया था। जो उनको राजाओं को पहले विशेषाधिकार मिले हुए थे, तो इसको क्या किया गया था? इसको खत्म किया गया था। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा 26वां संशोधन। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रूसों के जनरल विल की विशेषताएं थी? यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, या हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, या अस्थाई है, या व्यक्तिगत है? ठीक है, और देखिए, रूसो की गणना पश्चिम के युग प्रवर्तक विचारक हैं, उनके भारत के प्रकृतिवाद के समर्थक हैं ये भी चीज जान लीजिए। प्रकृतिवादी विचारधारा है इनकी, रूसो की। ये कहते थे कि बालक को एकदम बिल्कुल प्रकृति के बीच छोड़ दो, उन पर कोई नियंत्रण मत लगाओ, सब कुछ वो अपने आप सीख जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे। जब उनके ऊपर परेशानियां आएंगी तो सब कुछ मैनेज कर लेंगे, सब कुछ सीख लेंगे। तो ये इनकी धारणा थी, प्रकृतिवादी विचारक है ये रूसो।
तो लोगों को सरकार के खिलाफ उत्साहित करने में रूसों का योगदान फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उसमें बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति। और यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा और यह अस्थाई है। ठीक है, और इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यह ऑप्शन सी आ जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, यह व्यक्तिगत है, ये इसमें रॉन्ग है। फिफ्थ क्वेश्चन है, संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है आनुवंशिक व्यक्ति, निर्वाचित प्रतिनिधि, माननीय व्यक्ति, संवैधानिक प्रधान। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्वाचित प्रतिनिधि। ठीक है, ये क्या होते हैं, राज्य का प्रधान। संसदीय सरकार जो होती है उसके अंदर राज्य का ये प्रधान होता है। जैसे कि अपने यहाँ राष्ट्रपति हैं, वो राज्य के प्रधान है। संसदीय शासन व्यवस्था है और जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और क्या है, ठीक है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, ये जो है क्या है ये, और ये जिसके अंदर क्या होता है, कार्यपालिका परस्पर संबंधित होती है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या करती है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और इसमें शासन का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति होता है। और इसमें जो शासन का प्रधान और शासन के जो वास्तविक प्रधान के रूप में पता ही आपको प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद के जो अध्यक्ष होते हैं तो ये होते हैं। और भारतीय राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रधान होते हैं, जबकि सारी शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। ठीक है, सारी शक्ति किसके हाथ में होती है, प्रधानमंत्री जी के हाथ में होती है कार्यपालिका शक्ति। 6 क्वेश्चन है, राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, राज्य। ठीक है, राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, मैकियावली, टी.एच. ग्रीन, प्लेटो, रूसो। तो ये थे मैकियावली। ठीक है, और बहुत बार पूछा जाता है। और आप एक बार जो मैं वीडियो लेक्चर वीडियो बनाती हूँ वो बहुत जरूर देखें लेक्चर वीडियो, क्योंकि उससे आपको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाएगी डीपली। तो आप फिर क्वेश्चन कोई भी होगा आप भूलेंगे नहीं इनसे संबंधित। पॉलिटिकल थिंकर्स की में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको बहुत सारी वीडियो वहाँ पे अपलोड मिल जाएंगी और अभी भी मैं वीडियो अपलोड करती रहती हूँ पॉलिटिकल थिंकर्स की। तो मैकियावली जो है सबसे पहले इन्होंने राज्य शब्द का प्रयोग मैकियावली ने किया था। और मैकियावली की ख्याति उनकी रचना प्रिंस के कारण हुई थी। कौन सी रचना थी उनकी, प्रिंस। मैकियावली की रचना है ये प्रिंस, और इम्पोर्टेंट है, इसे भी जरूर याद कर लें। तो प्रिंस के द्वारा इनकी जो ख्याति है, इनकी लोकप्रियता है, वो इनके हुई थी। और राजनीति का ये सबसे महान ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, और एक जैसे अरस्तु की पॉलिटिक्स है वो भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, पॉलिटिक्स अरस्तु की। तो ये है ऑप्शन, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकियावली। 7वां क्वेश्चन है, जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया, संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, या संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। और राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 7वां क्वेश्चन का, ऑप्शन बी। जब देखिए भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान के प्रस्तावना में भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया। और भारतीय संविधान जैसा कि आपको पता है 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान। 8 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं लोकसभा को भंग, लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश, सरकार द्वारा पारित, ठीक है, यहाँ पे सरकार होगा, सरकार द्वारा पारित जो बिल होते हैं उनको सहमति देते हैं, या संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में है। लोकसभा को राष्ट्रपति भंग भी कर सकते हैं, संसद द्वारा पारित बिल होता है, ठीक है, संसद होगा यहाँ पे, ठीक है, संसद, ठीक है, संसद द्वारा जो पारित बिल होगा उसे क्या करेंगे, सहमति देंगे और संसद के संयुक्त सत्र को ये संबोधित करते हैं। अनुच्छेद कौन सा है ये, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं। ये तीनों ही चीजें इनकी सही है, राष्ट्रपति ये सब तीनों ही कार्य कर सकते हैं। और ऑप्शन देखते हैं तो ये कौन सा सही, फर्स्ट है, थर्ड है और फोर्थ है। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है।
ठीक है। 9th क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? उसको कानून बनाकर संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भारत का शीर्ष अदालत है, जिसके मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की और न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में को ये बढ़ाया जा सकता है कानून बनाकर जो है। ठीक है। 10th क्वेश्चन है, यूएन सुरक्षा परिषद में वीटो जो है वीटो निषेधाधिकार है। सभी सदस्यों के लिए सकारात्मक वोट, आक्रामक देश के लिए नकारात्मक वोट, महासचिव के लिए वोट, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों द्वारा नकारात्मक वोट की कार्य प्रणाली। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। 24, ठीक है, अक्टूबर 1945, ये भी चीज जाननी जरूरी है। तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और किस लिए हुई थी? विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर जो चार्टर है उसमें 5, 6, 7 तथा 8 के तहत अनुच्छेद 23 और 54 तक में सुरक्षा परिषद के गठन का कार्य और शक्तियों का उल्लेख है। और सुरक्षा परिषद 5 अस्थायी सदस्य हैं, वो कौन से हैं ये भी जान लें आप, जो अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, 5। ठीक है, 5 में पहला चीन, ठीक है, दूसरा क्या है? फ्रांस, अस्थायी सदस्य फ्रांस। तीसरा रूस, रशिया, रूस है, ये भी अस्थायी है। उसके बाद है ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन भी है। और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी अस्थायी सदस्य है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लेता है कभी कभी। तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। ठीक है, तो वीटो निषेधाधिकार जो प्राप्त है सुरक्षा परिषद अस्थायी जो सदस्य होते हैं उनके नकारात्मक वोट की कार्य प्रणाली। 11th क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो पारित हुआ था 2005 में। ये तो आसान क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, 2005 में पारित हुआ था ये सूचना का अधिकार का पाने का अधिकार, और कानून द्वारा लागू करना देश के अपने नागरिकों को प्रदान करता है। ठीक है, सूचना यानी कोई भी कार्य है तो उसका आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं, अधिकार के तहत आता है आपके। 12th क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता, पूरे देश में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यवसाय का पालन करने की स्वतंत्रता। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अधिकार क्षेत्र में क्या नहीं है? ऑप्शन ए, संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता ये नहीं है। बाकी आप पूरे देश में कहीं भी अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। बिना हथियार आप कहीं भी इकट्ठा भी हो सकते हैं, जैसे कि लोग आंदोलन करते हैं, बिना हथियार आपको अधिकार है कि आप किसी भी उद्देश्य को लेकर आप मीटिंग कर सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है। और किसी भी व्यवसाय, कोई भी आप व्यवसाय पालन करिए, आपके अंदर व्यवसाय पालन करने की जो भी क्षमता हो, आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या है? ये बिल्कुल सही है, तो नहीं है संपत्ति के स्वामित्व और इसकी। और भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था, और 44वें संविधान 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार जो था, ठीक है, 44वां संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा संपत्ति का अधिकार क्या किया गया था? इसके द्वारा संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया था, मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। और वर्तमान में कितने अधिकार मौलिक हैं? 6। ठीक है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। और बचे संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार, इसे जो है मौलिक अधिकार न बना के एक कानूनी अधिकार है।
संपत्ति का अधिकार अब। ठीक है। 13 क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष को अपना इस्तीफा संबोधित करना होता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, वो किसको अपना इस्तीफा देता है, संबोधित करता है? भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के उपसभापति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, और जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा लोकसभा के उपसभापति को। ठीक है। तो ये जो होता है, ये स्पीकर ये उपसभापति को अपना, लोकसभा का जो उपसभापति होता है उसको अपना जो है त्याग पत्र अपना दे सकता है, इस्तीफा दे सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93, ठीक है, 93 के अनुसार लोकसभा को अपने सदस्यों में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार होता है, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्य कितने साल का होता है? 5 वर्ष। ठीक है, 5 ईयर्स, 5 वर्ष होता है, और इसके पूर्व अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र। जो उपाध्यक्ष होता है वो किसको देता है? उपाध्यक्ष क्या करता है? अध्यक्ष को देता है। ठीक है, और ये एक दूसरे को देते हैं, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। 14 क्वेश्चन है, राज्य के नीति निषेधक तत्व बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर दे एक चेक की तरह है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर ये क्वेश्चन मैंने देखा है बहुत एग्जाम में। नेहरू, BN राव, डॉक्टर BR अम्बेडकर, प्रोफेसर KT शाह, राइट ऑप्शन हो जाएगा KT शाह। ठीक है, जैसा कि भारतीय संविधान के भाग कौन से? भाग 4। ठीक है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ठीक है, इनका नीति निर्देशक जो तत्व है उनका उल्लेख है, और KT शाह ने नीति निर्देशक तत्वों की तुलना एक ऐसे चेक से की है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, और KT शाह भारत के पहले राष्ट्रपति चुनाव के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी उम्मीदवार भी ये थे, KT शाह। और डिटेल में आप मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, लेक्चर वीडियो में जाएं, पॉलिटिकल साइंस की, तो उसमें आप कोई वीडियो मिल जाएगा नीति निषेधक तत्वों का, पूरा अच्छी तरीके से, पूरा चैप्टर वाइज अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ाया है, तो आप जरूर एक बार पूरा नीति निषेधक तत्वों का समझ लें, जिससे आपकी इससे कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो आप वो भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, 15 और लास्ट क्वेश्चन है, बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? वित्त आयोग, योजना आयोग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। जो अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं राजस्व बजट? वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाते हैं। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112, ठीक है, 112 द्वारा राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में सदन के दोनों सदनों के सामने भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाता है। आपने अभी भी देखा होगा कि इस साल में जो है राष्ट्रपति आते हैं और पूरा ब्यौरा बताते हैं कि हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने वो किया, वही चीज है ये। तो ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में दोनों सदनों के सामने भारत सरकार के उस वर्ष के लिए आय और व्यय का बजट रखवाते हैं, बताते हैं। तो ये तैयार किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो कमेंट जरूर किया करिए, लाइक किया करिए, और अपने जानने वालों को भी शेयर कीजिए। चैनल को थोड़ा सा प्रोग्रेस चैनल की बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।